वीडियो में हम कक्षा 7 के बच्चों की गणित की अभ्यासकार पुस्तिका गणित प्रकाश के वाणिज्य गणित के अंतर्गत लाभ हानि व बट्टा इस पाठ के अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। यहाँ प्रश्न संख्या 16 कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं जैसे क्रय मूल्य, लाभ, हानि, विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य, बट्टा। अब हमें खाली स्थानों में इन शब्दों को भरना है। पहला वस्तु पर छपा मूल्य उसका अंकित मूल्य कहलाता है। कोई वस्तु जिस मूल्य पर खरीदते हैं उसे क्रय मूल्य कहते हैं। वस्तु के छपे मूल्य पर जो छूट दी जाती है वह बट्टा कहलाती है। जितने रुपए में वस्तु बेची जाती है वह वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाता है। जब वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से बड़ा होता है तब हानि होता है। जब वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से छोटा होता है तब लाभ होता है। प्रश्न 17 कह रहा है कि एक वस्तु 80 रुपये में खरीद कर 120 रुपये में बेची जाए तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। तो इसको हल करेंगे। वस्तु का क्रय मूल्य ए बराबर दिया 80 रुपये, वस्तु का विक्रय मूल्य ये है 120 रुपये। तो विक्रय मूल्य अगर क्रय मूल्य से ज़्यादा है तो लाभ होगा, इसलिए लाभ बराबर 120 में से 80 घटाएंगे तो आएगा 40 रुपये। 40 रुपये का लाभ होगा। अब इसको हम प्रतिशत में बदलेंगे तो प्रतिशत लाभ बराबर 40/80 गुणे 100। तो इसको सरल कर लेंगे, 0 से 0 कट जाएगा और उसके बाद फिर 4 से ये कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूना 8, फिर 2 से इसको काट देंगे, ये हो जाएगा 50 दूना 100, आ जाएगा 50%। तो जो प्रतिशत लाभ है ये 50% होगा। प्रश्न 18 कह रहा है कि एक घड़ी ₹500 में खरीदी गई तथा 10% लाभ पर बेच दी गई तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब वस्तु का क्रय मूल्य ये है 500 रुपये और प्रतिशत लाभ ये है 10%। तो लाभ बराबर 500 का 10%, ये हो जाएगा 500 गुणे 10/100। इसको सरल कर लेंगे, 0 से 0 कट जाएगा और 10 से 5 में गुणा करेंगे, आ जाएगा 50 रुपये। अब वस्तु का विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य धन लाभ, क्रय मूल्य है 500 रुपया, लाभ है 50, तो ये हो जाएगा 550 रुपये। यही वस्तु का विक्रय मूल्य होगा। प्रश्न 19 कह रहा है 1 किलोग्राम काजू का मूल्य ₹400 से बढ़कर 425 हो जाए तो मूल्य वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा। अब मूल्य में वृद्धि ये हो रहा है, 425 में से 400 घटाएंगे, आएगा 25 रुपये। अब प्रतिशत मूल्य वृद्धि 25/400 गुणे 100, 0 कट जाएगा, अब आ जाएगा 25/4। 4 से 25 में भाग देंगे तो आएगा 6.25%। आगे कह रहा है कि 12% का अर्थ समझाइए। तो 12% को हम इस तरह से लिखते हैं, 12% इसका अर्थ होता है 12/100। फिर प्रश्न 20, एक कमीज का अंकित मूल्य ₹500 था तथा वह 450 में उपलब्ध थी, उस पर कितने प्रतिशत की छूट दी गई। तो वस्तु का अंकित मूल्य यह है 500 रुपया, छूट 500 में से 450 घटाएंगे तो आ जाएगा 50 रुपया। अब प्रतिशत छूट 50/500 गुणे 100, 0 कट जाएगा, अब आ जाएगा 50/5। 5 से 50 में भाग देंगे तो आ जाएगा 10%। तो प्रतिशत छूट ये हो जाएगा 10%। प्रश्न 21, सुमेल कीजिए 3:5 का प्रतिशत रूप। तो 3:5 का प्रतिशत रूप ये हो जाएगा 60%। फिर 6 सही 1/4% का भिन्न रूप, तो ये होगा 1/16। 2.5 का प्रतिशत रूप ये होगा 250%। फिर विक्रय मूल्य, जब क्रय मूल्य ₹50, हानि 6, तो ये हो जाएगा 47, इससे मिलान करेंगे। फिर विक्रय मूल्य, जब क्रय मूल्य ₹50 और लाभ 4 है तो ये हो जाएगा 54 रुपया, पहले से मिलान करेंगे।
फिर कह रहा लाभ प्रतिशत, जब क्रय मूल्य 40 रुपया और विक्रय मूल्य 50 रुपया तो लाभ प्रतिशत ये होगा 25%। इससे मिलान करेंगे 2/5 का प्रतिशत रूप तो ये होगा 40%। फिर आगे कह रहा है प्रश्न संख्या 22 से 30 में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रश्न 22 से कह रहा है 700 मीटर का 20% कितना होगा, तो 700 गुणे 20/100, 0 से कट जाएगा, 7 दूना 14, ये हो जाएगा 140 मीटर। डी वाला विकल्प सही है। फिर 23वां प्रश्न कह रहा फातिमा की आय और बचत में अनुपात 4:1 हो तो वह कितने प्रतिशत धन बचत कर लेती है, तो ये हो जाएगा 1/4 धन 1 गुणे 100 बराबर 1/5 गुणे 100। इसको सरल करेंगे तो आ जाएगा 20%। पहला वाला विकल्प सही है। फिर प्रश्न संख्या 24 कह रहा है 0.08 बराबर है, तो ये है बी वाला विकल्प सही है, 8% के बराबर है। फिर 25वां प्रश्न, एक साइकिल रुपया 1800 में खरीदी गई तथा 12% लाभ पर बेच दी गई तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। 1800 का 12%, ये हो जाएगा 1800 गुणे 12/100, लाभ आ जाएगा। इसको सरल करेंगे, 0 से कट जाएगा, 12 से 18 में गुणा करेंगे तो आएगा 216। विक्रय मूल्य 1800 में 216 लाभ जोड़ देंगे हम तो ये आ जाएगा 2016 रुपये। इसमें बी वाला विकल्प ये सही है। फिर 26वां प्रश्न कह रहा है एक घड़ी का अंकित मूल्य रुपया 200 था तथा वह छूट के बाद रुपया 150 में मिल रही थी, उस पर कितने प्रतिशत छूट मिली। छूट बराबर ये हो जाएगा 200 में से 150 घटाएंगे आ जाएगा 50, प्रतिशत छूट बराबर हो जाएगा 50/200 गुणे 100। सरल कर लेंगे इसको, 0 से कट जाएगा, 2 से 50 काट देंगे आ जाएगा 25, तो 25%। बी वाला विकल्प ये सही है। फिर इसके बाद प्रश्न 27 कह रहा है यदि किसी धन का 15% 45 रुपये हो तो वह राशि क्या होगी। तो माना वह राशि x है तो x का 15% ये बराबर है 45 के, तो x गुणे 15/100 बराबर 45। अब ये हो जाएगा 15x बराबर 4500, तिरछा गुणा कर देंगे, x बराबर आ जाएगा 4500/15, 15 से 4500 में भाग देंगे तो ये आ जाएगा 300। इसमें सी वाला विकल्प सही है, 300। फिर इसके बाद प्रश्न 28 कह रहा मोहन एक घड़ी को रुपया 360 में बेचकर 20% लाभ कमाता है, घड़ी का क्रय मूल्य कितना था। माना क्रय मूल्य 100 रुपया, लाभ हो रहा है 20 रुपया, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 100 धन 20 120। अब जब विक्रय मूल्य 120 है तो क्रय मूल्य ये 100 है, जब विक्रय मूल्य 360 है तो क्रय मूल्य ये हो जाएगा 100/120 गुणे 360। इसको सरल करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 12 एकम 12 और 12 तियां 36, 100 में 3 से गुणा करेंगे आ जाएगा 300। तो इसमें बी वाला विकल्प सही है, 300 रुपये। तो इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।